नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, लखनऊ का लुलु मॉल इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। ये भी कह सकते हैं कि इस मॉल को जबरन चर्चा में लाया गया है। एक वजह का मुद्दा उठा करके चर्चा में लाया गया है और ये मुद्दा है कुछ लोगों ने लुलु मॉल के भीतर नमाज पढ़ ली। ऐसा नहीं है कि इससे पहले देश में इस तरह कहीं खुले में नमाज न पढ़ी गई हो। दरअसल नमाज पढ़ने का निर्धारित वक्त होता है, इसीलिए अगर उस वक्त कहीं बाहर हैं आप तो नमाज पढ़ने वाले वहीं पढ़ लेते हैं। और ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में होता है। लेकिन अब भारत में बहुत कुछ बदल गया है, तो नमाज पढ़ने का जैसा जो मामला है वो भी विवादों में आ जाता है। लुलु मॉल में कुछ लोगों को नमाज पढ़ते देखने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने इस मुद्दे को लपक लिया और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा था कि अगर लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ी गई तो फिर हमारे लोग भी यहाँ पर सुंदर कांड का पाठ करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी जा रही है, तो फिर हिंदुओं को भी यहाँ पूजा पाठ करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इसके बाद मॉल के महाप्रबंधक यानी कि वहाँ के मैनेजर जो हैं, जनरल मैनेजर कह सकते हैं, समीर वर्मा ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है। मॉल के अंदर किसी तरह के धार्मिक कार्य की इजाज़त नहीं है और अब मॉल के अंदर नोटिस बोर्ड लगाया गया है, उसमें साफ लिखा है कि मॉल के अंदर किसी भी धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं है। कोई संस्थान अपने संस्थान के भीतर किस बात की इजाजत देता है या नहीं देता है ये उसका अपना अधिकार है दोस्तों, लेकिन संविधान ने तो सबको बराबरी का अधिकार दिया हुआ है। फिर कुछ लोगों को अपने तरह के पूजा करने पर दूसरे धर्म के लोग किस तरह आपत्ति जता रहे हैं ये भी समझ से परे है। नमाज पढ़ने पर आपत्ति जतलाने वालों ने क्या कभी इस बात पर आपत्ति जतलाई है कि हमारी अधिकतर स्कूलों में सरस्वती पूजा क्यों होती है? क्यों संसद भवन में अशोक स्तंभ के अनावरण पर पूजा पाठ होता है? क्यों रक्षा उपकरणों पर नींबू मिर्च लगाकर पूजा की जाती है? आप याद कीजिए, जब हमारे रक्षा मंत्री राफेल विमान लेने फ्रांस गए थे तो उन्होंने वहां क्या किया था। नमाज हो या सुंदरकांड हो या हनुमान चालीसा हो, सभी हमारी आस्था का प्रतीक हैं और इन्हें राजनीतिक विवाद का विषय बनाकर हम दरअसल अपने धर्मों की सीख को गलत साबित कर रहे हैं। सभी धर्म हमें प्यार मोहब्बत से रहने की सीख देते हैं, फिर धर्म के नाम पर झगड़े खड़े करने का क्या मतलब है? क्या ये सही है? ये सवाल है। सवाल ये भी है कि ये झगड़े अब बढ़ क्यों रहे हैं? हिंदुस्तान में तो सदियों से सभी धर्मों के लोग साथ साथ रहते आए हैं, अच्छे से रहते आए हैं। विवाद भी हुए हैं, लेकिन अब जैसी नफरत और अविश्वास जैसा अभी है तब नहीं था, कभी भी नहीं था। धर्म के नाम पर झगड़ों का शोर या हंगामा बढ़ता जा रहा है, इस वक्त हम देख रहे हैं, जबकि शोर मचाया जाना चाहिए कि रुपए की कीमत क्यों कम हो रही है, खाना पीना महंगा क्यों हो रहा है। इसी मसले पर राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। राहुल गांधी का ट्वीट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है कि देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। ये आपके ही शब्द हैं ना प्रधानमंत्री जी, कि देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। ये आपके ही शब्द हैं ना प्रधानमंत्री जी। उस वक्त आप जितना शोर मचाते थे, आज रुपए की कीमत तेजी से गिरती देखकर उतने ही मौन हैं। ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी का ट्वीट कि उतने ही मौन हैं। उन्होंने इस ट्वीट में हैशटैग इस बार अब की बार 80 पार लिखा हुआ है। खैर आगे बढ़े, इससे पहले राहुल गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में गिरावट को लेकर बृहस्पतिवार को यानी कल सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि रुपए का 80 पर पहुंचना अमृतकाल है। उन्होंने ट्वीट किया था, जो ट्वीट आप देख रहे हैं, रुपया 40 पर स्फूर्तिदायक, 50 पर भारत संकट में, 70 पर आत्मनिर्भर और 80 पर अमृतकाल। तो ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी का ट्वीट है कि 80 पर अमृतकाल। इस बार हम लोग आज़ादी के 75 साल यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, कह रहे हैं 80 पर यानी अमृतकाल। तो आज न्यूज़ पॉइंट में दोस्तों इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या अब इस देश में अपने तरीके से पूजा करना भी अपराध माना जाएगा? क्या सारा झगड़ा फसाद हमें ज़रूरी मुद्दों से भटकाने के लिए है? श्रीलंका का हश्र हम देख रहे हैं, क्या अब भी हम कुछ नहीं सीखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एक बार फिर देश में हंगामा खड़ा किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि घूम फिर करके आप घूमते घूमते कहीं भी जाते हैं, लेकिन घूम फिर करके आप कहाँ आते हैं? नमाज पर, हनुमान चालीसा पर, सुंदरकांड पर।
क्या यही रह गया है? महंगाई, बेरोजगारी, रुपए की कीमत, इन तमाम मसलों पर आखिर चर्चा क्यों नहीं? राहुल गांधी ने जो कहा है वो भी गौर फरमाने लायक है, और साथ में ये भी गौर फरमाने लायक है कि अगर एक वर्ग के प्रार्थना पूजा पर अगर हंगामा, तो दूसरे वर्ग के प्रार्थना पूजा पर हंगामा क्यों नहीं? लेकिन यहाँ सवाल क्यों नहीं का नहीं है, सवाल यहाँ ये है कि आखिर क्यों ऐसा, जब हमारा संविधान जो है वो सबको बराबरी का हक देता है, तो इसमें हाय तौबा क्यों? आइए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, इन सबसे आपका सबसे पहले परिचय करवाऊं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। इस वक्त जेपी सिंह साहब सीधे प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। जेपी सिंह साहब, आपका स्वागत करता हूं। सुरेंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं सीधे लखनऊ से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दुबे साहब, आपका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। और प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रविकांत जी को आप सब भलीभांति जानते हैं, परिचित हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और स्वागत है हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का भी। साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। आखिर देश में एक बार फिर हंगामा खड़ा किया जा रहा है, ऐसा क्यों? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी के ट्वीट को आपने देखा, लेकिन उससे पहले जो हम बात रख रहे थे आपके सामने, लुलु मॉल की बात। और लुलु मॉल आखिर चर्चा में क्यों है? नमाज तो कई जगह, और नमाज को लेकर के आप याद कीजिए कि हरियाणा का गुरुग्राम जो है, यानी वहाँ पर पिछले दिनों लगातार कई तरह के वारदात वर्ड यूज कर रहा हूँ, नमाज के कारण वहाँ पर हुए और काफ़ी हंगामा हुआ। सड़कों पर पूजा अर्चना, नमाज, ये नहीं होना चाहिए, वाजिब है, ठीक है, लेकिन ये सबके लिए लागू होता है। चलिए आगे बढ़ें, ये मेरे विचार, आगे बढ़ें। सीधे लखनऊ चलना चाहेंगे। सुरेंद्र दुबे जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। एक बार सुर्खियों में लुलु मॉल है, और इस मॉल से ज़्यादा सुर्खियां वहां पर नमाज और सुंदरकांड। अभी जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे थे तो सुंदरकांड के लिए कुछ लोग गए थे, और वहां 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंदू महासभा का आरोप है कि एक धर्म विशेष को यहाँ पूजा प्रार्थना या नमाज कहें उसके लिए इजाज़त है, लेकिन दूसरे वर्ग के लोगों को इजाज़त क्यों नहीं? मॉल में पूजा करें, नमाज पढ़ें, या मॉल में खरीदारी करें, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन साथ साथ आस्था और आस्था पर कुठाराघात, ये कितना जायज़ है? जो चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं उस पर अब पहरेदारी क्यों? क्या कारण है? दुबे साहब, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं। बहुत नज़दीक में है आप, लखनऊ की घटना है और वहीं से शुरुआत आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं?